कल्याण ज्वेलर्स का मार्केट कैप आज स्टॉक एक्सचेंज पर 79,000 करोड़ हो गया है। एक ईयर में 234% चेंज हुआ है और 5 साल में इसका 7,000 करोड़ से मार्केट कैप 79,000 करोड़ हो गया है। ऐसा क्या चेंज हुआ बिजनेस में जो मार्केट कैप इतना बढ़ गया? आज करेंगे हम इसका बिजनेस एनालिसिस और समझेंगे कैसे आप सब भी इस मार्केट कैप को कैप्चर कर सकते थे। कल्याण ज्वेलर्स ज्वेलरी मेकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में है। वो B2C मॉडल को अडॉप्ट करता है। B2C मतलब फ्रॉम बिजनेस टू कंज्यूमर। इसके 240 शोरूम हैं और 204 इंडिया में है, जिसमें वो 7 लाख स्क्वायर फुट एरिया उसको कवर करता है। 36 शोरूम्स मिडिल ईस्ट में है जो 44,000 स्क्वायर फुट एरिया कवर करते हैं। ये 4 कंट्रीज में वर्क करता है, यूएई, कुवैत, ओमान एंड कतार। ये बिजनेस 2 मॉडल्स पे वर्क करता है, कोको मॉडल एंड फोको मॉडल। कोको मॉडल मतलब कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, एंड फोको मॉडल मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। अब क्यों कंपनी फोको मॉडल को अडॉप्ट करती है? क्योंकि ज्वेलरी जो बिजनेस है वो हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, बहुत सारी इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। तो उस बिजनेस को एसेट लाइट बनाने के लिए कंपनी ने फ्रेंचाइजी का रूट ऑप्ट किया। फ्रेंचाइजी को क्या करना पड़ता है? फ्रेंचाइजी को सबसे पहले 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं ब्रांड नेम यूज करने के लिए कल्याण के, और स्टोर एस्टेब्लिशमेंट के लिए 20 से 40 लाख रुपए लगते हैं। उनकी इनिशियल इन्वेंट्री 1 से 5 करोड़ रुपए की होती है और वर्किंग कैपिटल 5 से 10 लाख का होता है। उनको रॉयल्टी फी 4% कंपनी को देनी पड़ती है, जो कंपनी मार्केटिंग, ट्रेनिंग और ब्रांडिंग के लिए यूज करती है। कंपनी फ्रेंचाइजी को 18 to 20% प्रॉफिट शेयर करता है। तो ये टोटल अराउंड अबाउट 10 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी लगाती है। अब आप सोचेंगे ये 10 टाइम्स मार्केट कैप कैसे हो गया? क्योंकि ग्रोथ हुई। क्या ये टाइटन से भी ज्यादा तेज ग्रो कर रहा है? आइए देखते हैं। अगर किसी को टाइटन की फ्रेंचाइजी लेनी है तो उसे 30 से 50 लाख रुपए सबसे पहले टाइटन के ब्रांड नेम को यूज करने के लिए चाहिए। स्टोर एस्टेब्लिशमेंट के लिए 60 लाख से 1 करोड़ और वर्किंग कैपिटल के लिए 2 से 3 करोड़, इन्वेंट्री 5 से 10 करोड़ और रॉयल्टी फी जो कंपनी को देनी पड़ती है वो 8% ऑफ द नेट रेवेन्यूज और 2% मार्केटिंग फीस। अराउंड अबाउट ये टोटल आता है 20 करोड़। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि किसी को अगर फ्रेंचाइजी लेनी है तो वो कल्याण की लेगा या टाइटन की। चलिए इसके थोड़े फाइनेंशियल्स को समझते हैं। अब आते हैं हम कंपनी की 6 इयर्स की कैश फ्लोज। मैं कैश फ्लोज पे तवज्जो इसलिए देता हूं क्योंकि कैश फ्लोज जो हैं वो रियल बिजनेस रन करती हैं और ये ज्यादा रिलायबल भी होती है। तो अगर हम देखेंगे कंपनी की सेल्स, ये पिछले 6 साल में अराउंड अबाउट 2.5 टाइम्स इंप्रूव हुई है और इसका ऑपरेटिंग कैश मार्जिन अराउंड अबाउट 4 टाइम्स इंप्रूव हुआ है। अगर हम कैश फ्रॉम वर्किंग कैपिटल देखें तो लास्ट 2 इयर्स में इसने पॉजिटिव कैश जनरेट करी है और इन्होंने विद टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अपना इंप्रूव किया है। अगर आप कैश अवेलेबल टू सेटिस्फाई द फाइनेंसर्स देखेंगे तो वो भी विद टाइम बढ़ती जा रही है और लास्ट ईयर में तो इन्होंने डिविडेंड भी घोषित किया है। अगर आप इसके डेट के कॉलम में आएंगे तो आप ये देखेंगे कि इन्होंने डेट भी रिड्यूस करते जा रहे हैं विद दिस कैश फ्लोज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कैश फ्लोज को देख के आप कैसे कैप्चर कर लेते हैं, ये 10 गुना शेयर हो गया उसका। तो अगर आप इसमें देखेंगे 2021 में कंपनी -6 करोड़ के लॉस में, पर अगर आपने इसकी कैश फ्लोज देखी होती तो वो 749 करोड़ है, जो कि 650 करोड़ से इंप्रूवमेंट है। और अगर आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन तब इसकी देखी होती तो वो अराउंड अबाउट 7,000 करोड़ थी। तो कंपनी आपको अराउंड अबाउट 10 टाइम्स कैश फ्लोज मिल रही थी। और हम पिछले उससे 3 साल पहले ये भी देख रहे थे कि काफी इंप्रूवमेंट हुआ है कैश फ्लोज। तो हम यहां से कंपनी को बाय कर सकते थे एट 10 टाइम्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, और अगर हम उसकी कैश फ्लो को फॉलो करते रहते तो आज हम 10 बैगर इस शेयर को हम कैप्चर कर ले। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है आप लोग ये ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसे ही कंपनीज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।